हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहाँ होती है? कहाँ के ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा फेमस है? कौन सा ऐसा देश है जो अपनी हस्तकला और गलीचों के लिए दुनिया भर में फेमस है? मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान की। आज हम अफगानिस्तान के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पहले पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अफगानिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध देश है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी सीमा पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना से मिलती है। इसकी कैपिटल काबुल है जो देश का सबसे बड़ा शहर है। इसका टोटल एरिया 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 4 करोड़ है। अफगानिस्तान की धरती दुनिया के सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा रही है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ वेद, रामायण, महाभारत में भी अफगानिस्तान का वर्णन है। आज से 2300 साल पहले सिकंदर महान ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और काबुल और कंधार जैसे शहरों की स्थापना की। 7वीं सदी में इस्लाम के आगमन के साथ धीरे धीरे यह देश इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बन गया। 19वीं सदी में अफगानिस्तान ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा। 1919 में अफगानिस्तान ने आज़ादी हासिल की। इतने सालों के संघर्ष के बाद जब अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा था तब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान के लड़ाकों और सोवियत संघ के बीच ये युद्ध 10 वर्ष तक चलता रहा। 1989 में सोवियत संघ के वापस जाने के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो 1996 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद तक जारी रहा। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और कट्टर इस्लामी कानून लगा दिया। 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद तालिबान को सत्ता से हटा दिया और अफगानिस्तान में नई सरकार स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद भी लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और फिर से अपनी सत्ता स्थापित की। अफगानिस्तान का इतिहास संघर्ष और भारी आक्रमणों से भरा हुआ है, फिर भी यह देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पहचान को बनाए रखने में सफल रहा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अफगानिस्तान के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव नेचर के होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि देश ने सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना किया है। अभी तो लोगों को लगता है कि जो भी चीज़ें इस देश में हो रही है ये यहाँ के लोगों के नेचर की वजह से है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के लोग भी अमन और चैन चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय समूह और जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें से पश्तो और उज़्बेक, तुर्कमेन है। दोस्तों, इन सभी समूहों की अपनी अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली है, जो अफगान संस्कृति को और भी रंगीन बनाती है। तो ये बात तो आप सबको पता है कि किसी भी देश के कल्चर में उसके पहनावे, खान पान और भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, अफगानिस्तान की मुख्य भाषा दारी और पश्तो है। अफगानी लोग दिल के बड़े सीधे होते हैं और ये लोग अपने पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। पुरुष आमतौर पर सलवार कमीज पहनते हैं, जो कि एक लंबी कमीज और ढीली ढाली पैंट होती है। तो महिलाएं सलवार कमीज पहनती है और साथ ही सर को दुपट्टे या बुर्की से ढक कर रखती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों, अफगान लोग संगीत और नृत्य के भी बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ का पारंपरिक डांस अट्टन बहुत ही लोकप्रिय है, जो खास तौर पर यहाँ के उत्सव और शादी में किया जाता है। यहाँ पर हर थर्सडे नाइट को लोग कविता लिखते हैं और सुनाते हैं। यहाँ का एक पारंपरिक कल्चर है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ के खाने की तो आप सबको पता है कि अफगानी डिश पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, अगर बात करें अफगानिस्तान के खाने की तो यहाँ का काबुली पुलाव, शोरबा, नॉनवेज खाने की बात ही पूरी दुनिया में अलग है। यहाँ पर अलग अलग तरह की नान और रोटियां भी इसको और भी स्वादिष्ट बनाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है अफगानिस्तान की कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध। अफगानिस्तान अपने कालीन बुनाई और हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, हम अफगानिस्तान के कल्चर की बात कर रहे हैं। कल्चर में जो चार चांद लगाते हैं वो होते हैं वहाँ के त्योहार। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग अपने त्योहार बड़े उत्सव के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक त्योहार ईद और रमजान का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा नवरोज भी बहुत बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। एक बात जो अफगानिस्तान को दुनिया से अलग करती है वो ये है कि यहाँ के लोग अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी देश की प्रगति में उसकी शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो वहाँ की साक्षरता दर केवल 37% है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 52% और महिलाओं की साक्षरता दर 25% ही है। 2001 में तालिबान के वापस जाने के बाद यहाँ पर शिक्षा में तेजी से सुधार देखा गया था, लेकिन 2021 में तालिबान की वापसी के बाद फिर से सारी शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। अब अगर वहाँ पर शिक्षा दी जा रही तो अधिकतर धर्म की शिक्षा दी जा रही है। तालिबान शासन के आने से लड़कियों की शिक्षा पर भी नए प्रतिबंध लगा दिए गए, इससे लड़कियों की शिक्षा में कमी आ गई। 2021 तक अफगानिस्तान में 2,20,000 से ज़्यादा टीचर थे और 16,000 से ज़्यादा स्कूल। यहाँ के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं।
और यहाँ की अस्थिर सरकार ने ऐसा करने से रोक रखा है। दोस्तों, क्या आपको पता है अफगानिस्तान देश का नेशनल खेल कौन सा है? जी हाँ, आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्रिकेट ही अफगानिस्तान का नेशनल खेल है, क्योंकि हाल के ही कुछ सालों में अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आईपीएल में भी अफगानिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी खेलते हैं, जिनमें से राशिद खान प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं, क्रिकेट अफगानिस्तान का नेशनल खेल नहीं है। यहाँ का नेशनल गेम बुजकशी है। ये गेम अफगानिस्तान में बहुत पॉपुलर है। इसमें दो टीम होती हैं, दोनों टीमें घोड़े पर होती हैं। इसमें एक बकरे की शव को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना होता है। यह खेल बहुत खतरनाक है, पर है बहुत इंटरेस्टिंग। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा खेती ही करते हैं। खेती ही इनकी इनकम का सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी सरकार नहीं है, इसलिए बाहर से कंपनी नहीं आती है, जिसके कारण लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ के 80% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। इसको एक बड़े हिस्से में उगाया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में जहाँ पर सिंचाई होती है, वहाँ पर चावल भी उगाया जा रहा है। चावल मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में होता है। राजस्थान अपने फलों के लिए भी जाना जाता है, खासकर अनार, अंगूर और खुबानी। इन फलों का वो बाहर निर्यात भी करता है। देश के एक बहुत बड़े भाग में अफीम की खेती भी होती है, लेकिन तालिबान के आने के बाद से इसे अवैध माना जाता है। अफगानिस्तान अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए भी फेमस है। यहाँ की ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो किसी देश की जीडीपी उसकी ग्रोथ को दिखाती है। अफगानिस्तान की जीडीपी में पिछले कुछ दशकों से संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और भारी सहायता पर निर्भरता के कारण उतार चढ़ाव देखने को मिला। दोस्तों, अफगानिस्तान की जीडीपी लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इस देश की कठिन आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। वैसे मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तांबा, लोहा, सोना और लिथियम जैसी प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार हैं, लेकिन इनका सही रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद से देश को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ा। इन सब प्रतिबंधों के कारण देश की बैंकिंग प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई और विदेशी निवेश भी लगभग रुक ही गया। इससे अफगानिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी और गरीबी दर में वृद्धि हो गई। दोस्तों, अफगानिस्तान की प्रति व्यक्ति आय देखें तो सिर्फ 500 अमेरिकी डॉलर ही है, जो इसे एक गरीब देश की श्रेणी में रखती है। अगर भविष्य में सरकार इनकी सहायता करे और विदेश से सहायता मिले, ये अपने संसाधनों का सही उपयोग करके विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और कहते हैं ना, इंसान को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर देश में एक अच्छा नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच बेहतर तालमेल हो, जनता की आवश्यक सुविधाएं और अधिकार मिले, तो अफगानिस्तान भी एक स्थिर और शांतिपूर्ण राष्ट्र बन सकता है। दोस्तों, अफगानिस्तान का भविष्य निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अगर देश के लोग और दुनिया के नेता मिलकर काम करें, आने वाले समय में यहाँ बदलाव संभव है। हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। धन्यवाद।